जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर यह संकेत मिले तो समझ जाना आपकी पूजा सफल हो रही है और आपके दुख दर्द दूर होने वाले हैं। धर्मशास्त्रों में पूजा पाठ प्रार्थना को बहुत महत्व दिया गया है। पूजा प्रार्थना करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जीवन में सकारात्मकता सुख समृद्धि आती है। व्यक्ति सुकून और शांति से अपना जीवन जीता है। यही वजह है कि लोग घंटों तक पूजा पाठ करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई इंसान सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है तो भगवान उसकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के कई तरीके हैं। विभिन्न तरीकों और विधियों से भगवान को प्रसन्न करना संभव है। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे प्रचलित तरीका भगवान की भक्ति है। भगवान दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन वह किसी न किसी रूप में हमारे साथ जरूर रहते हैं और कुछ खास संकेतों की मदद से हमें अपनी प्रसन्नता और क्रोध के बारे में बताते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो कुछ सकारात्मक शक्तियाँ भी हमसे जुड़ जाती हैं, जो हमारे चारों ओर एक घेरा बना देती है। कहीं न कहीं जब इन ऊर्जाओं के साथ हमारा रिश्ता मजबूत हो जाता है तो हमारा सीधा जुड़ाव परमात्मा से हो जाता है, जो हमें कुछ संकेतों के जरिए बताते हैं कि उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तो आइए जानते हैं पूजा सफल होने के संकेत। नंबर 1, चाहे मंदिर हो या घर में की जाने वाली पूजा, हम दीपक या दिया जरूर जलाते हैं। यदि आपके द्वारा जलाए गए दीपक की लौ बहुत ऊंची ऊपर हो जाए तो समझ लीजिए कि आपने अपनी श्रद्धा और भक्ति से भगवान को प्रसन्न कर लिया है। वह आपकी चिंताएं अवश्य दूर कर देंगे। नंबर 2, अगर पूजा के दौरान अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं सीधे भगवान की ओर जाए और उसमें ओम की आकृति बनती हुई दिखाई दे तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 3, यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। नंबर 4, कई बार ऐसा होता है जब धूप या अगरबत्ती जलाने से पहले ही हमें सुगंध या खुशबू का एहसास होने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि भगवान की कृपा आप पर है। नंबर 5, घर में पूजा पाठ के दौरान अगर आपके घर कोई मेहमान या व्यक्ति आए जो आपके लिए कोई शुभ समाचार, उपहार या धन लेकर आया हो तो यह भी एक शुभ संकेत ही कहा जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर आपके इष्ट देवता का विशेष आशीर्वाद है। नंबर 6, यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगें तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। नंबर 7, यदि आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गाय आने लगे या किसी दिन सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाले हैं। नंबर 8, भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है। इनमें माता पिता, गुरु या ब्राह्मण हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो यह बहुत शुभ माना जाता है।
आपको उन्हें घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नंबर 9, कोई फूल या माला आपके पास गिराकर आ जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। नंबर 10, यदि पूजा के समय आपके घर के बाहर सफ़ेद गाय आ जाए तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा सफल हो गई है। इससे भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। यदि आपके दरवाजे पर सफ़ेद गाय आ गई है तो उसे रोटी अवश्य खिलाएं। नंबर 11, यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना लें तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उसके बच्चों को गलती से भी ना सताएं, बल्कि उसके लिए दाना पानी रखें। नंबर 12, आप सुबह पूजा करने के बाद घर के बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए तो यह भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान हैं। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें। नंबर 13, यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्द ही दूर होने वाले हैं। नंबर 14, जब कभी भी आप पूजा कर रहे हों और पूजा करते वक्त भगवान की प्रतिमा पर आपने जो भी फूल या पुष्प चढ़ाए हैं वो पुष्प या फूल आपकी ओर पूजा के दौरान गिरे तो आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हैं और आपकी पूजा सफल जरूर होगी। नंबर 15, अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 से 5:30 के बीच यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुले तो यह भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। ये जानकारी अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।